प्राणायाम के संबंध में हम बात कर रहे थे। प्राण का आयाम, प्राणों का विस्तार। जब हम अपनी प्राण शक्ति को, व्यष्टिगत प्राण शक्ति को समष्टिगत प्राण शक्ति से जोड़ देते हैं तो वो विस्तार पाती है। तो केवल सांसों की कसरत नहीं है प्राणायाम, ये ध्यान रख लें। अपनी प्राणमय कोश की शक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण शक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास, यह है प्राणायाम। तो पूरी एकाग्रता से करते हैं। योग का अर्थ है सजगता। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी सजगता के साथ करें। उस समय काफ़ी लोग उठ गए थे, इसलिए वापस से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। जो प्राणायाम करते हैं आप, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, तो उस समय पूरी एकाग्रता के साथ करें। वो यंत्रवत न हो। कृपया आपस में बातें ना करें, मौन में कार्य करें। जो हम अलग अलग प्राणायाम करते हैं उस समय हमें क्या ध्यान रखना है फिर से समझें। और जब प्राणायाम कर रहे हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ मन को केंद्रित करते हुए करेंगे तो उसके परिणाम अद्भुत होंगे। सूर्य की किरणें जब जमीन पर पड़ती है सिर्फ गर्मी देती है, लेकिन लेंस से एक जगह फोकस करते हैं तो आग लगा देती है। उसी तरह से प्राणायाम द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को जब हम किसी अंग विशेष पर केंद्रित करते हैं तो उस पर उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है। तो आप जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका के समय क्या कर रहे हैं? सामान्य श्वास की तुलना में 8 से 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। यह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से एक एक कोशिका तक पहुंचती है, एक एक कोशिका को ऊर्जावान, शक्तिवान बनाती है। तो हर सांस के साथ संकल्प करें, मन को जोड़ें। वो सांस केवल श्वास नहीं ले रहे हैं, श्वास के साथ वो प्राण शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु की कृपा को ग्रहण कर रहे हैं। ये भाव रखें, हर सांस के साथ प्रभु कृपा को ग्रहण कर रहे हैं। उसके द्वारा पूरा शरीर ऊर्जावान, शक्तिवान हो रहा है। जहां जिस अंग में समस्या है उस पर मन को केंद्रित करें, विजुअलाइज करें कि वो अंग शक्ति से भरपूर हो गया है। आपको हार्ट की समस्या है, हार्ट पर ध्यान केंद्रित करें। किडनी की समस्या है, किडनी पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ जिस अंग में समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करें, विजुअलाइज करें वो अंग शक्ति से भरपूर है। ये जितना भाव के साथ करेंगे, हर सांस के साथ प्रभु कृपा को महसूस करते हुए करेंगे, उतना उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। हर प्राणायाम में 5 चीज़ों का ध्यान रखना है: विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता और समर्पण भाव। अब प्राणायाम कर रहे हैं, 10 मिनट में सारे प्राणायाम हो जाते हैं आपके, क्या लाभ होगा उसका? जैसे हम दवा लेते हैं उसकी डोज होती है, ऐसे ही प्राणायाम की भी डोज होती है। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, 5-5 बार बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, कम से कम इतना तो रोज करें। गर्मी के मौसम में जिनको गर्मी ज़्यादा रहती है वो शीतकारी प्राणायाम भी 5-5 बार कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें। जिनको अपने रोग दूर करने हैं उसके हिसाब से उनकी डोज है। अब अगर आपको अस्थमा है तो आपको 15 से 20 मिनट भस्त्रिका करना है, आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। कैंसर जैसे रोग हैं, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। अब उसमें वही ध्यान रखें, अगर हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कमजोरी है, तो धीरे धीरे खींचें, आराम से 4-5 सेकंड में खींचें, 4-5 सेकंड में छोड़ें। कोई दिक्कत नहीं है, लंबा अभ्यास है तो तेज गति से कर सकते हैं। जितना तेज कर सकते हैं, 1 सेकंड में 1 बार लेना और छोड़ना हो सकता है, उस स्पीड से करें। स्पीड वो रखें जो निरंतरता से कर सकें, और हर सांस के साथ पूरी एकाग्रता रखते हुए, मन को जोड़ते हुए, जहाँ जिस अंग में समस्या है उस पर मन को केंद्रित करते हुए, विजुअलाइज करते हुए कि वो अंग शक्ति से भरपूर हो गया है। इस संकल्प के साथ, इस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ करें। संकल्प करने से भी ज़्यादा इफेक्टिव है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। जो हम चाहते हैं वो विजुअलाइज करें, वो धीरे धीरे रियलिटी होने लगेगा। क्योंकि केवल हम विचार करते हैं, हमारे विचार, मन इधर उधर भटक जाता है। लेकिन जब हम विजुअलाइज करते हैं, कोई दृश्य देखते हैं, तो मन पूरी तरह से उसमें रम जाता है, मन भटकेगा नहीं। इसी तरह से कपालभाति जब करते हैं, कपालभाति कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? शरीर की गंदगी को निकालने के चारों रास्तों को सक्रिय कर रहे हैं।
प्रश्वास, पेशाब, पाखाना और पसीना। तो जब आप सांस बाहर निकालें जल्दी जल्दी, हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अन्य विषैली गैसों के रूप में गंदगी निकल रही है, तो और पूरे सफाई हो रही है इसके माध्यम से। पेट को पिचका रहे हैं जल्दी जल्दी, किडनीज को और आंतों को सक्रिय कर रहे हैं, मूत्र और मल के माध्यम से गंदगी अच्छी तरह से निकलेगी। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, त्वचा से वो गंदगी अच्छी तरह निकलेगी। तो ये चारों रास्तों को सक्रिय कर रहे हैं। ये गंदगी रोगों का कारण है, वो गंदगी दूर होगी इन चारों रास्तों के द्वारा तो शरीर में कोई रोग होगा ही नहीं। तो हर सांस के साथ मन को जोड़ें, ये गंदगी निकालने वाले रास्तों को सक्रिय करें, गंदगी दूर होगी तो सारे रोग दूर होंगे। तो अपने आप के उन अंगों को स्वच्छ रूप स्वस्थ देखें, वो अंग स्वच्छ स्वस्थ है ये विजुअलाइज करें। जहाँ जिस अंग में समस्या है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज करें, वो अंग बिल्कुल क्लीन है। डायबिटीज़ है, लिवर पर ध्यान केंद्रित करें, लिवर आपका बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ है, अपना काम बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहा है। किडनी की समस्या है, किडनी पर ध्यान केंद्रित करें। जॉइंट पेन है, उन जॉइंट्स को विजुअलाइज करें कि वो वहाँ से सारा कचरा, सारी गंदगी दूर हो गई, वो जॉइंट्स बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह से आपको कहीं शरीर में कोई गांठ हो रही है तो उस गांठ को विजुअलाइज नहीं करिए, उस अंग की स्वच्छता स्वस्थता को विजुअलाइज करें कि वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ है। फाइब्रॉइड हो रहा है तो उस फाइब्रॉइड को विजुअलाइज मत करिए कि वो फाइब्रॉइड है, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, नहीं, वो पूरी तरह से यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है, ये विजुअलाइज करते हुए करिए। तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ करना है। जितना एकाग्रता के साथ करेंगे, निरंतरता के साथ करेंगे, कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कम से कम 5 मिनट लगातार करना है। और हर सांस के साथ प्रभु के प्रति समर्पण के भाव के साथ है, प्रभु आपकी कृपा से, आपकी दी हुई सांसों से ये शरीर चल रहा है, ये पूरी तरह से स्वच्छ स्वस्थ है, ये विजुअलाइज करते हुए, ये भाव करते हुए करें। फिर इसी तरह से अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में क्या होता है, हम बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट का बैलेंस कर रहे हैं, ये बैलेंसिंग प्राणायाम है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ बैलेंस होगा, जहाँ फ्लो नॉर्मल होगा, वहाँ पर कोई कचरा जमा नहीं होगा। घर में देखिए आप, कचरा कहाँ जमा होता है, जहाँ पर फ्लो नहीं है। नाली में भी देखिए, जहाँ एंगल होता है वहाँ कचरा जमा होता है, जहाँ प्रॉपर फ्लो होता है वहाँ कचरा नहीं जमा होता है। घर में भी जहाँ बराबर आना जाना लगा होता है वहाँ कचरा जमा नहीं होता है। कचरा कहाँ जमा होता है, पलंग के नीचे, टेबल, अलमारी के नीचे, टेबल के कोनों में। जब आप दिवाली की सफाई करते हैं, रोजाना झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हो रही है, पर जब दिवाली की सफाई करते हैं कितना सारा कचरा निकलता है, इन्हीं स्थानों से निकलता है, क्योंकि वहाँ फ्लो नहीं है। जहाँ फ्लो है वहाँ ग्लो है। तो ये फ्लो को बढ़ाने का काम, बैलेंस करने का काम करता है अनुलोम विलोम। हमारे राइट और लेफ्ट को, ब्रेन को बैलेंस करने का काम करता है अनुलोम विलोम। राइट ब्रेन हमारा भावनाओं का, प्रज्ञा का केंद्र है, बायां मस्तिष्क हमारा तर्क का, बल का, पराक्रम का, वाणी का केंद्र है। इन दोनों का संतुलन जीवन में होना आवश्यक है। ये संतुलन आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा, जो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, फाइट एंड फ्लाइट मोड, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हेल्थ एंड हीलिंग। ये दोनों बैलेंस होते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। सारी की बॉडी के फ्लोज बैलेंस होते हैं, ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, यूरिन फ्लो, नर्व फ्लो, तो सारे फ्लोज बैलेंस होते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा। तो जहाँ जिस अंग में समस्या है, जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं भगवान की दिव्य शक्ति को। भगवान की दिव्य शक्ति भीतर प्रवेश कर रही है, और वो क्या कर रही है, उस अंग पर पहुंचकर उस अंग को शक्ति से भरपूर कर रही है, वहाँ के सारे फ्लोज को बैलेंस कर रही है। इस विजुअलाइजेशन के साथ करें, वहाँ के ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, यूरिन फ्लो, सारे फ्लोज बैलेंस हो रहे हैं। जहाँ जिस अंग में जो समस्या, हार्मोनल समस्या है, उन ग्लैंड्स पर ध्यान केंद्रित करें, वहाँ से उन हार्मोन्स का सीक्रेशन नॉर्मल हो गया है। ऐसे ही किडनी की समस्या है तो किडनी से यूरिन का फ्लो नॉर्मल हो गया है। कमर से नीचे पैरों में दर्द जा रहा है, कमर से निकलने वाली नर्व्स पर ध्यान केंद्रित करें, उन नर्व्स का फ्लो नॉर्मल हो गया है। हार्ट की समस्या है, हार्ट की मसल्स पर ध्यान केंद्रित करें, उनका ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल को विजुअलाइज करते हुए करना है। इसी तरह से जब
इनको आप चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भी कर सकते हैं। आप भस्त्रिका प्राणायाम में आप अपने पूरे शरीर पर केंद्रित करते हैं, किसी चक्र विशेष पर नहीं। जब कपालभाति कर रहे हैं आप मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जब गुदाद्वार मूत्रेंद्र को भीतर सिकोड़ते हुए करते हैं तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर तीनों चक्रों को सक्रिय कर रहे हैं। बाह्य प्राणायाम में इन तीनों चक्रों को सक्रिय करने का काम कर रहे हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। उज्जयी प्राणायाम करते हैं हम तो विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर रहे हैं, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कंठ पर, गले पर ध्यान केंद्रित करें। वो अंग, थायराइड की समस्या, थायराइड पर ध्यान केंद्रित करें कि वो पूरी तरह से स्वच्छ स्वस्थ हो रहा है। इसी तरह से जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो अपने अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। भ्रामरी उद्गीत करते हैं तो आज्ञा चक्र पर और सहस्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ऐसे हम चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भी कर सकते हैं, और उन अंगों को विजुअलाइज करते हैं, उनके स्वस्थता को विजुअलाइज करते हुए भी कर सकते हैं। तो उससे एकाग्रता भी सत्ती है और एनर्जी पिन पॉइंट होकर वहाँ काम करती है जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो ये प्राणायाम के अभ्यास के समय हम ध्यान रखें, पूरी तरह से मन को जोड़ते हुए करें। लंबा अभ्यास करना है आपको। अब जैसे कैंसर जैसे रोग हैं, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे रोग हैं, 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम सुबह शाम करना है। क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, इनमें आपको बहुत लंबा अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना ज़्यादा कर सकें उतना करें। ये सारी चीज़ों क्रॉनिक डिजीज है, लॉन्ग टर्म डिजीज है, उनमें अनुलोम विलोम जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। कपालभाति में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें जितना कर सकते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। तो प्राणायाम की डोज पूरी लें, जितनी आपको आपके रोगानुसार। अब डायबिटीज़ है, आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करना है, तो कम से कम इतना तो करें। कपालभाति आप आसनों के साथ कर सकते हैं, तो आसन और प्राणायाम दोनों का लाभ मिल जाएगा। अनुलोम विलोम आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, आपको जैसे समय मिले, भोजन के बाद भी कर सकते हैं। तो जब समय मिले, जितना समय मिले, उस हिसाब से कर लिया करें। तो ये प्राणायाम को जीवन के साथ जोड़ें, सही ढंग से करें। फिर प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर अंदर अपने आत्मस्वरूप में लीन करना। विषयों से हटाकर, जब हर समय हमारी इंद्रियां बाहर बहिर्मुखी हो रही हैं, बाहर की तरफ झांक रही हैं, तो प्रत्याहार जीवन में आए तो वो इंद्रियां अपने विषयों से विमुख होकर अपने स्वरूप में लीन होंगी। मन के अंदर उनको लीन करेंगे, मन जुड़ेगा आत्मस्वरूप के साथ, तो वो लीनता पूरी होगी। तो उसमें मतलब ये नहीं है कि कोई आँख को, कान को आपको बंद करके उसमें कुछ ठूंसना है, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है। एकाग्रता से बैठकर हम जब कुछ देर ध्यान करते हैं तो उस समय आप अपने आप इंद्रियों को भी बंद कर लेते हैं, लेकिन हर समय तो नहीं किया जा सकता है। तो हर समय क्या ध्यान रखना है कि प्रत्याहार जीवन में उतरे, उसके लिए कि वो आँख खुली है, दृश्य जा रहा है, लेकिन अंदर कोई प्रतिक्रिया ना हो। कान से शब्द जा रहा है, श्रवण मात्र हो, कोई प्रतिक्रिया न हो। तो ये प्रत्याहार का अभ्यास इस तरह से किया जा सकता है। तो ये 5 अंग जो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये योग के बहिरंग है। जो अंतर अंग है, धारणा, ध्यान और समाधि, उनको भी थोड़ा समझें। धारणा का अर्थ क्या है? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। जब हम किसी एक बिंदु पर, किसी शरीर के अंग पर, किसी चित्र पर, किसी बाहर किसी व्यक्ति पर या चित्र पर या मूर्ति पर या किसी इंडिविजुअल वस्तु पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे आप त्राटक करते हैं, पूरी तरह से पूरी समय सूर्य के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, वो भी एक तरह की धारणा हो रही है। शरीर के किसी चक्र पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, वो आपकी धारणा हो रही है। किसी अंग विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो धारणा हो रही है। तो जब हम किसी अंग विशेष पर अपने चित्त वृत्तियों को ठहरा लेते हैं, वो कहलाता है धारणा। लेकिन धारणा में त्रिपुटी बनी हुई होती है, ध्याता, ध्यान, ध्येय।
इन तीनों, ध्याता मतलब जो ध्यान करने वाला है, ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है, और ध्यान की वो प्रक्रिया, तो ये तीनों की त्रिपुटी बनी रहती है। फिर इसकी जब सततता होती है कि जब वो एक स्थान पर मन सतत प्रवाह करता रहता है, उसी स्थान पर पूरी तरह केंद्रित होकर सतत वहीं ध्यान रहता है, वो कहलाता है ध्यान। वहाँ पर समय ध्याता और ध्यान रह जाता है, ध्येय गौण हो जाता है। और सबसे अंतिम अवस्था है उसकी परिणति है समाधि। समाधि में क्या होता है, न ध्याता रहता है, न ध्येय रहता है, सिर्फ ध्यान की प्रक्रिया रह जाती है। पूरी तरह से विचार शून्य स्थिति हो जाती है। वो अवस्था जब हम पूरी तरह से शांत होकर पूरी तरह से अपने, क्योंकि मन जब शांत होता है तो उस दर्पण में, मन शांत दर्पण, जैसे शांत पानी में सूर्य का प्रतिबिंब अच्छी तरह से दिखता है, उसी तरह उस मन रूपी दर्पण में आत्मा का आनंद स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। हम अपने निज स्वरूप की जानकारी कर पाते हैं। तो इस अष्टांग योग को समझकर इसको जितना जितना हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उतने अर्थों में सच्चे योगी बनेंगे। केवल आसन और प्राणायाम करना योग नहीं है, संपूर्ण योग के अंगों को समझकर इनको जीवन में उतारना वही सच्चा योग है। तो कोशिश करें इनको जितना जितना संभव हो अपने जीवन में उतारने का।